जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 270 तक सुनी है। अब आप सभी इस कथा को आगे सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। कौशलपति गति सुन जन कोरा भय सब लोक शोक बस बोरा। जय देखे तें समय विधेहु नाम सत्य यस लागन केहू। अयोध्या नाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक बस बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विधेय को शोक मगन देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विधेय ते भी मान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानक चाल सुनत नर पालय सूझन कछु जस मन बिनु व्यालय। भरत राज रघुबर बनवासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मड़ के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू कहें विचार उचित का आजू। समझु अवध असमझ दो चले के रहे न कहीं कछ को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमझ जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। निरपधीर धरे हृदय विचारी पठाएं अवध चतुरय चरचारी। बूझ भरत सत्य भाव को भाव आहे बेग नाई होए लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मत नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार चार चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव अच्छे भाव प्रेम या दुर्भाव बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना। किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गए अवध चर भरत गति पूछ देख कर तूत। चले चित्रकूटय भरत चार चले तैहूत। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजरो बिहारी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले वे तिरहु मिथिला को चल दिए। दूतैं आए भरत कहीं करनी जनक समाज जथा मथि बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति भय सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु कुटुंबी मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरे धीरज करे भरत बड़ाई लिए
साहनी बोलाई। घर पुर देश राख रखवारे, आए गए रथ बहु जान संभारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धा को और सैनियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ आदि बहुत सी सवारियाँ सजवाईं। धुंगरी साँध चले तत्काला, किए विश्राम नमग महिपाला। भोरें आज नहाए प्रयागा, चले जमुना उतरे सब लागा। वे दुघड़ियाँ मूरत साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबर लेन हम पठैना था, तिन कहीं अस महीनाए माथा। साथ की रात छः छातक दी है, मुनिवर तुरत विदाचर की है। तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। सुनत जनक आवागमन, सब हर्षै अवध समाजु। रघुनंदन संकोच बड़, सोच विवश सुर राज। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर विहारी। जनक जी का आवागमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के बस हो गए। गए गलान कुटिल के कई, काए कहें कहें दूषण देही। असमन आन मुदित नर नारी, भयो बहोरी रवै दिन चारी। कुटिल केकई मन ही मन गिलान पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। ए प्रकार गति वासर सोहु, प्रात नहान लाग सब कोहु। करि मंजुन पूछै नर नारी, गणप गोर त्रिपुरारि तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रायःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी की, गौरी जी की, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिनवै अंजुल अंचल चोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवधि राजधानी। फिर लक्ष्मीपत भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसैं फिर सहित समाजा, भरत राम कहीं जुब राजा। ए सुख सुधा सींच सब काहू, देव देह जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसें और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुर समाज भय सहित, राम राजपुर होय। अछत राम राजा अवध,
सब कोय। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में है और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेहमय पुरजन बानी निदय जोग बिरचै मुनि ज्ञानी। ए विधि नित्य कर्म करे पुरजन राम ही करे प्रणाम पुलकित तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लहें दरसो निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि सकल सराहत कृपा निधानय। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री राम जी की सराहना करते हैं। लकराए तै रघुवर वानी पालक नीति प्रीति पहचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ समुख सिलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पूंजी जगत होरे जिनहि राम जानत कर मोरे। श्री रामचंद्र जी गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते समय सब सुनि आवत मिथिलेश। सहत सवा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। मंगल भवनीय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुर पुरजन साथा आगे गवन कीन रघुनाथा। गिरवर दीख जनकपति जबहि करे प्रणाम रथ त्यागहि तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की आगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदानाथ को देखा तो ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरसला लसा उछाऊ पथ श्रम ले सुकलेस न खाऊ। मन तहे जय रघुबर भेदेई बिन मन तन दुख सुख सुधि केही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के
कारण किसी को रास्ते की थकावट और कलेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले भांति, सहत समाज प्रेम मति माती। आए निकट देखे अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषय प्रणाम कीन रघुनंदन। भाई सहित राम मिल राजय, चले लवाएं समेत समाजय। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी उनके चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी सत्यानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर साथ रस, पूरन पावन पाथ। सैन मनय करुणा सरिस, लिए जहाँ रघुनाथ। मंगल भवनीय मंगलहारी, लवहु सुदशरथ अजर बिहारी। ये करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नंदन और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वाव के झकोरों से उड़ने वाली है। तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। मंगल भवनीय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 275 तक सुनी है। अब आगे कथा आप सभी भक्त अगले वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। बोलिए रामचंद्र भगवान